हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज एक फिर से डिस्कशन की वीडियो हम लोग लेके आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आप में से ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे या फिर पर्सनल मेरे को डीएम आ रहे थे, ग्रुप में भी मैसेज कर रहे हो आप लोग कि सर हमें ना पीडीएफ के बारे में समझाओ या फिर पीडीएफ में कैसे कैसे चलेगा, या फिर आप इकट्ठा एक साथ में सर हमें ई बुक क्यों नहीं दे देते हो। ये सब चीज़ें थी आपकी जो डिस्कशन जितने भी आपने करना चाहा था, ये सारी चीज़ें थी भाई उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बावजूद फिर मुझे लगा, मैंने कई लोगों को तो देखिए मैसेज किए भी, उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि सब लोगों तक ये बात एक साथ पहुँचे, मेरे को भी अलग अलग बार बार टाइप ना करना पड़े, बार बार समझाना ना पड़े। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए तो देखिए दो डिस्कशन है हमारे यहाँ पे आज। पहला है पीडीएफ है ईएमआरएस स्पेशल एंड ई बुक के बारे में। तो देखिए पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है, आप में से काफ़ी लोग देखिए अब जुड़ने भी लगे हैं हमारे साथ। ठीक, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, स्पेशली ईएमआरएस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं आपसे यहाँ पे, तो ईएमआरएस सीरीज के अंदर जो भी आप नया चैप्टर पढ़ोगे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन होता है ना भाई, जहां से आप टेलीग्राम का लिंक ढूंढते हो। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो सबसे पहले ऊपर लाइन में मैंने ना हर वीडियो में ना सारे चैप्टर्स के डाले हुए हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग से है, रियल नंबर्स का अलग से है। वहाँ पे क्या है, आपसे 15 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो एक बार देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो वो चार्ज देने के बाद आपको 4 पीडीएफ मिलती हैं वहाँ पे। अब वो 4 पीडीएफ कैसी पीडीएफ होती हैं, एक पीडीएफ होती है मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं साथ साथ चैप्टर कराता हूँ ना, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अपने हाथ से खुद से लिखे हुए नोट्स, जो कि आपके एग्जाम में जब आप जाओ तो आपको सिर्फ वो 2-3 पेज पढ़ने हैं भाई, पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये श्योरिटी भी मेरी है। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ मेरे सामने होती है वो मैं सॉल्व कराता हूँ, वो मिलेगी। फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तीसरी पीडीएफ। और फोर्थ पीडीएफ होती है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है सर, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो देखिए भाई वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है आपके लिए कि उसमें मैंने कंप्लीट जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है, कि आप में से काफ़ी लोगों को ना ये शिकायत आ सकती है, या फिर आप जाओगे जैसे ही प्रिंट आउट कराने के लिए तो आपका जो प्रिंट आउट वाला वो कहेगा नहीं नहीं सर ये ना पूरा ब्लैक है पीछे का, मेरी तो बहुत इंक वेस्ट हो जाएगी। तो अब वो ब्लैक रखना भी जरूरी है। अगर आपको ना, आप में से देखो काफी लोग कमेंट भी थे कि सर इसको ना व्हाइट कर दो, तो ब्लैक में थोड़ा सा ना अच्छा विजिबिलिटी भी आती है कि अगर आप लो क्वालिटी पे भी देखो तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। इसीलिए मैंने आपकी समस्या का समाधान करते हुए मैंने आपके लिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी पीडीएफ बनवाया है, कि जो आपके 10-11 पेजेस में पूरे 100 क्वेश्चन उतर के आ जाते हैं और आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपकी बुक में लिखा होता है। तो आप डायरेक्ट वहां से निकालिए, 10-12 पेज होते हैं आपके, वो प्रिंट आउट निकालोगे आप और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हाँ उसमें ना मैंने आंसर की नहीं दी है, काफ़ी बच्चों के ना, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे भाइयों के भी कि आप सर आंसर की नहीं दे रहे हो इसके अंदर। तो देखिए आंसर की मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आंसर की देने का मेरा एक ही वो था कि मैं बाद में जब पूरा ई बुक हो जाएगा, पूरा कंपाइलेशन, देखिए ई बुक में भी ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई आप लोगों के साथ कि जो ई बुक भी आएगी ना, वो ये 100 क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं का प्रिंटेबल फॉर्मेट में कंपाइलेशन आएगा एक। ठीक है, वो चीज आएगी, कोई अलग से सारी चीजें नहीं आएंगी। हो सकता है मैं उसके अंदर अपने हैंड रिटन नोट्स भी ऐड करवा दूंगा और कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चन है या मॉक टेस्ट जो होते हैं वो मैं उसके अंदर डाल सकता हूं, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है इस चीज की। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं बात को। तो वो चीजें हैं, तो उसका मैंने सोचा था कि अगर आप में से कोई भी भाई बंधु नहीं लेगा अगर कुछ भी चीजें, और उस सबको क्या रहता है कि एक ना सर बुक चाहिए हमें प्रैक्टिस के लिए, तो आपको 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से मिल जाए और अच्छे क्वेश्चंस हो आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो वहां से वो चीज प्रोवाइड करने का मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं आप लोगों की इस चीज में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज है। अब आप में कमेंट आ रहे हैं कि आपके कि सर पीडीएफ अगर ना लें सीधा वो कर लें, तो जो जो मर्जी चाहे देखिए आप वो कर सकते हैं भाई, उसमें मेरा कोई प्लस पॉइंट नहीं है, मेरा कोई माइनस पॉइंट नहीं। मेरी मेहनत इतनी सी है कि मुझे आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना के देने पड़ते हैं, वो मैं दे देता हूँ आपको। बाकी सारा चीज टाइपिस्ट के हवाले मैंने छोड़ रखी है, मैं उसको क्वेश्चंस दे देता हूँ बना के कि आपको ना ये क्वेश्चंस टाइप करने हैं, वो टाइप करके दे देते हैं मुझे। अब उसके लिए उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज लिया था, उसी चार्ज के लिए आपको ये मिनिमल कॉस्ट बिल्कुल 15 रुपये लगाई गई है। हालांकि ये भी आप लोग पता नहीं बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, आप में से ना कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट ही है, इक्का दुक्का कैंडिडेट है जो परचेज कर रहा है, नहीं कर रहा, वो सारा लॉस मैं बियर करूंगा। मैंने उनको अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि तब तक आपका अगर हल्का फुल्का पर चैप्टर का भी कॉस्ट अगर निकलना शुरू होता है, ये देखिए मैंने उनका ना लिमिट भी करा रखा है कि मैक्सिमम आप इतनी कॉपी बेचोगे मतलब उनका पर चैप्टर निकल जाएगा। तो उनका मैक्सिमम तो छोड़िए, वो कह रहे हैं सर हमारा मिनिमम भी जा रहा है।
ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपका भाई बेयर करेगा उस चीज़ को। लेकिन यहाँ से एक सीख मुझे भी सीखने को मिली कि सारी चीज़ें भी एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बांट देनी चाहिए, क्योंकि वो फिर नहीं तो आपके ऊपर पर्सनली चला जाता है। तो उसके लिए मैं आगे से भविष्य में सतर्क रहूंगा। तो अब बात करते हैं हम पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको बताया कि नीचे दिया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक। फिर आ जाता है ई बुक के। आप में काफ़ी लोगों के ना मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ना एक साथ प्रोवाइड करा दो। तो देखो इस चीज़ को भी भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जो चैप्टर हमारा साथ साथ चल रहा है उस चीज़ के क्वेश्चन मैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी तो चीज़ों को ना सॉर्ट करूंगा ना पहले कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए जाए, किस सीक्वेंस में आपके लिए मैं चीज़ों को लेके आऊँ कि ताकि आपका माइंड भी एक्टिवेट रहे उस चीज़। तो वो चीज़ें मैं उनको ना जैसे जैसे चैप्टर आता है साथ साथ चलते रहते हैं। इस वजह से कई दिन लग जाते हैं हमारा एक चैप्टर आने में, ठीक है, कि आपको कंटेंट ऐसा दे दूं कि आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, आपको कहीं किसी का पेड कोर्स ना खरीदना पड़े। तो उस चीज़ की पर्सपेक्टिव से मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो ई बुक भी अगर आप लोग चाहते हो, आप में से काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि सर एक साथ हमें दे दो, तो देखिए ज्योमेट्री अभी चल रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री तक के अगर आप कहोगे, अगर आप अग्री करो तो भाई नीचे कमेंट कर देना। अगर मिनिमम बता रहा हूं मैं आपसे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जहां भी आ सकते हो, मैं एक पोल वहां पे भी कराऊंगा। अगर मिनिमम बता रहा हूं भाई मैं आपको, मिनिमम से मिनिमम अगर 50 लोग अग्री कर जाएंगे इस चीज के ऊपर, फिर से सुन लीजिएगा, मिनिमम अगर 50 लोग अग्री करेंगे कि हाँ सर हमें चाहिए, तो अब मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर 50 भी अग्री कर रहे होंगे तो चलो उनके लिए मैं एक अलग से, अब नहीं तो देखिए अब कितनी बार मैं अपनी तरफ से कॉस्ट डालूंगा उस चीज के अंदर, ठीक है। तो अगर मिनिमम 50 लोग अग्री कर जाओगे तो मैं वहां पे आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं बोल दूंगा उनको कि हाँ आप इकट्ठा एक ही फॉर्मेट में इन सब चीजों को दे दो। साथ में अगर आप कहोगे तो मैं अपने नोट्स भी लगवा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, अपने हैंड रिटन नोट्स भी लगवा दूंगा। साथ में ये 100 क्वेश्चंस आपको ई बुक की फॉर्मेट में पर चैप्टर वाइज हो जाएंगे। तो देखिए कितने चैप्टर हो चुके हैं, अभी 6 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, 7वां चल रहा है हमारा, 7वीं छोड़ी 8वां चल रहा है शायद। तो आपके 700-800 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर आप अग्री करोगे तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर से मैं कह रहा हूँ भाई 50 कमेंट बहुत जरूरी होंगे, अगर होंगे तभी तो मैं मानूंगा ना कि हाँ थोड़ा सा मतलब बच्चा जो है, फिर आप कहोगे बच्चा क्यों कह रहे हो सर, थोड़ा सा मतलब कैंडिडेट चाह रहा है चीजों को लेने के लिए, तो मैं वहां पे अगर चीजें कर सकता हूँ। भाई देखिए एक लॉस में ऑलरेडी भुगत चुका हूँ, दूसरा मैं नहीं सहूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपसे बात करता हूँ क्योंकि आप हम लोग जो है एक दोस्त के तरीके से हो गए, ठीक है। हम लोग छोटे भाई बहन जो भी चीजें हैं उनकी तरीके से डील करेंगे। तो देखिए दोबारा मैं अपना लॉस नहीं सह सकता। तो अगर आप अग्री करोगे तो बता देना। ये भी मैं जानता हूँ आप में से अग्री कर जाओगे फिर कोई परचेज नहीं करेगा, तो एक बार मैं फिर भुगत लूंगा, उससे ज्यादा दूसरी बार की मेरे से उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। हाँ आपको कंटेंट कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, वो सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। पर चैप्टर 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब दूसरी चीज डिस्कशन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग बात करते हो, आप लोग सीधा मैसेज करते हो। देखिए वो जो हमारा चल रहा था ना, पीजीटी के पर्सपेक्टिव से मैं चीजें चला रहा था, टेस्ट सीरीज में वहां पे कंडक्ट करा रहा था आपके लिए, 6 मॉक टेस्ट में ऑलरेडी लेके भी आया था, ठीक है। उसमें आप में से काफी लोगों ने ना नहीं पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगा हो सकता है मैं क्यों अपना इधर टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं टीजीटी वाले बच्चों के लिए ही जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करा देता हूँ। अब कैंडिडेट सीरियस नहीं ले रहे हैं मॉक टेस्ट को, तो मैंने वो सीरीज वहां पे बंद कर दी थी। अब मेरे पास मैसेजेस ज्यादा आने लगे हैं आप लोगों के कि सर हम टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं। तो देखिए पीजीटी के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं आएगी भाई। अक्टूबर 15 डेट याद रख लीजिएगा, आपका 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर के आसपास आपका कोर्ट में केस है, हियरिंग होगी आपकी। तो उससे पहले 15 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे EMRS TGT मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट सीरीज, वो सब मैं शुरू कर दूंगा। अब उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसमें कैसे कैसे चीजें होंगी वो भाई मैं एक बार जो पब्लिशर है या टाइपिस्ट जो मेरे पास हैं, जिनसे मैं विजिट करता हूं जिनके पास, तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा। मेरे को भी चीजें फ्रेम करानी पड़ेंगी ना भाई, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको चीजें दूं तो ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि आप लोग, मेरा एक ही मकसद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना वीमैथ्स, यहाँ से ज्यादा कैंडिडेट जो है सिलेक्शन लेके जाएंगे भाई इस बार EMRS में। और ये मेरे मतलब दावा भी करता हूं मैं आपसे, अगर जो भी कैंडिडेट सीरियसली यहाँ पे पढ़ रहा है ना, आप में से मेरा छोटा भाई बहन जो भी पढ़ रहा है ना यहाँ पे, मेरे से अगर सीरियसली दिल लगा के पढ़ रहे हो ना, सारी चीजें एक एक सीख रहे हो, तो मैं दावा करता हूँ भाई EMRS में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बस कंडीशंस ये हैं कि आपको अपना जर्नल पेपर साथ साथ थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैथ्स में मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपके जैसे NEP भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 65 तो आपके ऐसे होंगे, 5 आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे। ये टोटल जो क्वेश्चन है ना, मैथ्स में मैं आपकी गारंटी देता हूं कि आपका 90 से 95% तक का मैं स्कोर कराऊंगा, ठीक है।
और अगर बिल्कुल ही अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो आपका 100% स्कोर मैं कराऊंगा यहाँ पे। लेकिन कंडीशंस हैं कि आप मेरे से पढ़ो अच्छे से, एक एक चीज बारीकी से सीखनी है, जो चीजें मैं क्लियरली सिखा देता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बता दिया कि 15 अक्टूबर से शुरू होगी, तो बार बार मेरे को मैसेज करके ना परेशान करें, ठीक है। आपका अपना भी टाइम जाता है, देखिए बार बार मेरे को अपना खोलना पड़ता है, फिर चीजें मेरे को भी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को और बहुत सारे काम है बाहर के, तो वो भी करने देखने होते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, पीडीएफ बता दिया, ई बुक बता दिया, तीसरी चीज टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी। कब से होंगी? 15 अक्टूबर से होंगी भाई, ध्यान में रखना। अब एक छोटी सी चीज और है। एक छोटी सी चीज क्या है सर? बताइए, आप ही बताइए, आप मतलब बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, आप खुद सोचिए छोटी सी चीज और क्या हो सकती है। पीडीएफ आपका हुआ, ई बुक आपका हुआ, टेस्ट सीरीज आपका हुआ। तो सर पीजीटी वालों के लिए आप शुरू करोगे क्या कुछ? आपका एक ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, सर पीजीटी वालों के लिए शुरू करोगे क्या? देखिए इतना समय नहीं है भाई हमारे पास कि पीजीटी वालों के लिए भी स्टार्ट किया जाए। तो वही चीज है ना कि दो नाव में पैर रखने की बजाय एक नाव में चलो, ताकि किनारे तक आप पहुंच जाओ। तो मेरा बस यही माइंडसेट है अभी, कि मैं दोनों पे ना कंसंट्रेट करते हुए, अभी फिलहाल पीजीटी पे ना कंसंट्रेट करते हुए टीजीटी पे जब शुरू कर दिया है मैंने, तो कंप्लीटली टीजीटी की नैया पार लगा दूं मैं। अभी मेरा सिर्फ एक यही मोटिव है, ठीक है। तो पीजीटी वालों से मैं माफी चाहता हूं, अभी पीजीटी का नहीं होगा, लेकिन ईएमआरएस होने के बाद DSSB के पर्सपेक्टिव से पीजीटी और टीजीटी दोनों को लेके चलूंगा साथ में, ठीक है। ये भी मैं आपसे बता देता हूँ आज। तो अभी टेस्ट सीरीज आपका हो गया, पीडीएफ हो गया, ई बुक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डिस्कशंस जो है, सारे डाउट्स जो थे आज तक, वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और पढ़ते रहिए भाई, बहुत जरूरी चीज है पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िए, यही कुछ टाइम है आपके पास। हाँ, एक और देखिए, मेरे क्वेश्चन ध्यान में आ गया आपके ना, काफी बार आ जाता है कि सर ईएमआरएस का एग्जाम कब होगा? देखिए एग्जाम नवंबर में होगा आपका, ठीक है। अक्टूबर में तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए अभी कि अक्टूबर में होगा, क्योंकि आपकी हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद आपकी चीजें होंगी, करेक्शन विंडो आपका ओपन होना है, फिर आपका एग्जाम की डेट आनी है, तो ये सब चीजें आपकी चलेंगी अभी अक्टूबर। तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक महीना आपका मान के चलिए, आज देखिए 26 तारीख हो गई, ठीक है। एक महीना आप मान के चलिए कि आपके पास है, और इस एक महीने में आपको निखर के आना है भाई, ठीक है। अब ये प्रॉमिस कर दो अपने भाई से कि हम बहुत ही अच्छे से निखर के आएंगे। एक एक चीज जो आप पढ़ाओगे हम सारी अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप हमें ना गाइड करते रहिए सही से। और आपको गाइड करने के लिए मैं बैठा हूँ भाई, आपकी गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूँ। एक एक चीज जहाँ पे अटकते हो वहां के लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए। क्यों क्यों ये चैनल बनाया है? ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, जो दूर बैठे हुए हो, कहीं किसी गांव में बैठे हो, किसी छोटे शहर में बैठे हो भाई, जो पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देखिए, आप लोगों में से बुरा मत मानिएगा, काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं, जिनका काफी अच्छा बजट है, ठीक है, काफी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को। तो भाई ये चीजें मैंने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, ये उन लोगों के लिए किया है जो दूर बैठे हुए हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनके अंदर कैलिबर है, बस उनको पहचानना है अपना। तो उनके लिए मैंने किया है, जो बार बार पेड कोर्सेज ले लेके फेलियर देख चुके हैं अपना, कि नहीं किसी कोचिंग से काम नहीं चल रहा है। तो उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए मैंने ये चीज यहाँ पे शुरू करी थी। ऐसा नहीं आपके लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप भी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप में से मतलब जितने आप बच्चे हो ना यार, आप में से मतलब आधे से ज्यादा सिलेक्शन ले जाओगे, अगर मेरे को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर जाओगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस एक चीज कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, देखिए अब कल रिकॉर्ड करके वीडियो डाली थी 3.25 घंटे की, 100 क्वेश्चन थे ट्राइंगल्स के ज्योमेट्री के ऊपर। आज आपको मैसेज मिल भी गया होगा अभी तक व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया था। तो 3.25 घंटे में बीच में जाके पता नहीं आधे पौने घंटे के बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से माइक ना ऑफ हो गया। अब माइक ऑफ हो गया तो आगे पूरी 3.25 घंटे तक की वीडियो म्यूट रह गई। अब देखिए, आपको पता है कि मैं कितने अच्छे से आपको समझाता हूँ, कितने एफर्ट डालता हूँ, लगातार 3.25 घंटे बैठ के बोलना, कभी बोल के देखिएगा नॉन स्टॉप, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में तो पानी तक नहीं पिया था मैंने, कि चलो ठीक है आज अच्छे से दे देते हैं, डिलीवर करते हैं सारी चीज़ें। अब सुबह जब वो अपलोड पे लगा दी, रात में सुबह जब एक बार मैंने देखा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं बीच में कोई इश्यूज तो नहीं है, तब पता लगा ना जबकि हम म्यूट थी। तो सोचिए क्या बीती होगी मेरे ऊपर। देखिए बहुत पेनफुल होती है वो चीज़ें यार, लेकिन वो मेहनत मैं आपके लिए दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। आज रात को बैठ के दोबारा रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, ठीक है। अब वो 3.25 एग्जैक्ट तो नहीं जाएगी उतनी, हो सकता है 3 की जाए, हो सकता है 3.5 घंटे तक चली जाए।
तो 100 क्वेश्चंस आपके लिए फिर रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने भाई से आज ना प्रॉमिस कर दो यार, आज कमेंट में प्रॉमिस कर दो कि नहीं नहीं भाई, हम लोग जी जान लगा देंगे इस बार, ये एमआरएस में हम सिलेक्शन लेने को तैयार हैं, ठीक है। रही बात ई बुक की, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, मेरे को मिनिमम अगर 50 कमेंट दिखेंगे, पोल कराऊंगा, मिनिमम 50 बच्चे मुझे दिखेंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, तो मैं आगे उनको बोलूंगा कि हाँ ई बुक प्रिपेयर कर दो, तो 4-5 दिन में आपकी प्रिपेयर होके आ जाएगी, ठीक है। अभी तक के चैप्टर्स की आएगी, फिर सुन लीजिएगा, कंप्लीट नहीं आएगी क्योंकि मैंने ही कंप्लीट उनको दिया नहीं है, ठीक है। ये चीज भी आप एक बार देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बता चुका हूँ 15 अक्टूबर से आएगी, तब तक के लिए आप, मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा इसका टेस्ट सीरीज वालों के लिए, तो वहां पे आपको जुड़ना होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से आगे दे दूंगा एक बार, ठीक है। 7-8 अक्टूबर के आसपास फिर से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो से मेरे को लग रहा है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो नीचे कमेंट कर देना कि बिल्कुल भाई, बिल्कुल डाउट सारे क्लियर हो गए हैं सर हमारे, और कंटिन्यू करिए आप बस हमारे, ठीक है। तो और जो हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में किए थे, 100 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में कर रहे हैं, फिर हमारे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और ये सब आएंगे, 50-60 क्वेश्चन यहाँ से भी लेके आएंगे, 50-60 सर्कल से भी लेके आएंगे, अप्रोक्स आपके 250 से 300 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो आपको लेकिन जुड़ना पड़ेगा भाई चीज़ों को, ठीक है, देखो अच्छे से और आंसर की। हाँ ये चीज़ और बता देता हूँ, जो ये ई बुक आएगी ना, इसके अंदर अगर आप लोग अग्री कर जाओगे कि हाँ सर आधे की निकलवा दो, एटलीस्ट हम आधे की प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तक, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखिए 15 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज करने का एक ये भी लॉजिक है कि आपका 80 to 90% सिलेबस तब तक कवर करा चुका हूँ मैं, 80 to 90%, और कॉम्बिनेट्रिक्स और ये सब चीज़ें। हाँ देखिए एक चीज़ और याद आ गई मेरे को, एक कॉम्बिनेट्रिक्स वर्ड आया ना, तो आप में से ना काफ़ी लोगों का डिमांड थी कि सर कॉम्बिनेट्रिक्स कराओ, सर मैट्रिसेस कराओ, कैलकुलस कराओ। देखिए पहले मेरा जो मकसद है, मेरा ये है कि जल्दी से आपका मतलब अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर तक आपका ये सारा खत्म करा दूंगा। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आपका चल रहा है, मेंसुरेशन, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब खत्म करा के आपका फिर मैं अच्छे से थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है ना, कॉम्बिनेट्रिक्स, मैट्रिसेस, कैलकुलस तो 12th वाला है, वो तो हो जाएगा जल्दी। जो ग्रेजुएशन वाले 2 टॉपिक हैं, इन पे मैं थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहता हूँ भाई आपको। मैं देना चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आप अच्छे से कर ले जाओ, या तो मैं आपको एक वीडियो दे दूँ, बाकी जैसे आपके पेड बैचेज में मिल जाएगी, आपको 1-2 वीडियो दे दूँ, 10-12 क्वेश्चन करा दूं, आपके दिमाग से चीज़ें उड़ जाएं, तोते उड़ जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलाऊं, तो मैं इस वजह से कॉम्बिनेट्रिक्स में और उसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूं कि अगर वो मैं अभी कराने लग जाऊंगा ना, तो फिर आप लोग ही ये कहोगे सर आपने सिलेबस अधूरा छोड़ दिया। तो क्यों ना ये 2 चैप्टर्स, देखिए क्वेश्चंस तो हमारे मिलके ही आने हैं, ठीक, क्वेश्चंस तो हमारे इक्वल प्रोपोर्शन में ही आने हैं, तो ये 2 चैप्टर्स बाद में क्यों ना ले ले, इन 2 को अभी शुरू करने की बजाय इनके लिए हम लोग बाद के 6 चैप्टर क्यों छोड़े, ठीक है। इस वजह से चीज़ें चल रही हैं। तो उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ई बुक के अंदर आपको आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारा कनेक्शन फिर एरर आ रहा है, पता नहीं, आज शायद वाईफाई वाले से एक बार बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ भाई आज से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कमेंट ई बुक को लेके जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।